पहले बात कर रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बीजेपी के बड़े नेता हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा केजरीवाल फैक्टर यूपी में कोई काम नहीं करेगा। साथ में उन्होंने भी ये भी कहा कि यूपी में 60 सीटें मिलेगी। इसका मतलब केजरीवाल हो या कोई हो, कोई मतलब नहीं। और यही रवैया बीजेपी और राष्ट्रीय दलों का तब भी था जब दिल्ली में केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे। सवाल ये उठता है 4 महीने जरूर हैं, लेकिन क्या कोई फैक्टर काम करेगा? जैसा कि प्रोफेसर आनंद कुमार कह रहे थे कि हम 4 महीने में लोगों से मिलेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे, तमाम ऐसे संगठनों को साथ लेंगे और एक चुनौती की तरह यूपी में उभर कर आएंगे, जिसको मुख्तार अब्बास नकवी मानने को तैयार नहीं। फिर भी मुख्तार अब्बास नकवी साहब, चूंकि जो हम लोग बात करते हैं कई बार ऑन द रिकॉर्ड बहुत मैटर, समीक्षा 5 महीने बाद भी होती है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि दिल्ली में कहां चूक हुई कि आप समझे नहीं, और आज फिर उसी चूक की दिशा में है कि आप आम आदमी की नब्ज को समझने में आप नाकाम हो रहे हैं। आप एक गुस्सा है लोगों में एक परंपरागत पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ, एक जमी जमाई पार्टियों के खिलाफ। जैसा कि हमने पहले कहा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोई विकल्प नहीं था, छत्तीसगढ़ में विकल्प नहीं था। यूपी में अगर एक ऐसा विकल्प आता है, एक ऐसी पार्टी जिसका अतीत कोई दागदार नहीं है, जिसमें युवा चेहरे हैं, युवा लोग हैं, जोश और हौसला और उत्साह है, तो क्यों नहीं जनता कुछ सीटों पर ही सही अगर उन्हें कुछ वोट देती है हजारों में, तो आपका खेल क्यों नहीं बिगड़ेगा? और क्यों नहीं जनता उनको कुछ सीटों पर कबूल कर सकती है? मुख्तार अब्बास नकवी साहब, क्यों आउटराइटली आप रिजेक्ट कर रहे हैं ऐसी किसी चुनौती को? देखिए, पहली बात तो अजीत जी, हम स्काई लैब तो है नहीं कि स्काई लैब की तरह एक पार्टी कूदी बिना जिम्मेदारी की। देखिए, ईमानदार तो वो होता है जिसको मौका मिले, मौका मिला तो उस मौके को निभाने को तैयार नहीं है। अब ये कहते हैं कि जी हमें ये मौका मिला है, अब उसके बाद दोबारा चुनाव कराओ और हम लोकसभा का देंगे। अभी जितना आपको एमएलए का मौका मिला है उसको भी इस जिम्मेदारी को निभाने को तैयार नहीं। एक चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी जो है वो, अगर आप कहते हैं हम नए लोगों को जोड़ेंगे, तो हमारा तो ये अनवरत ये काम चलता ही रहता है। करोड़ों हमारे कार्यकर्ता है, प्राइमरी मेंबर है, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो ये आप नई चीज कर रहे हैं। हम जो है वो वर्षों से ये काम कर रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज कि आप खेल बिगाड़ने वाली पार्टी हैं, आप जो है वो खेल बनाने वाली पार्टी नहीं है। आप जो है वो, ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जो सुशासन का रथ है उसको कैसे रोको। चलिए, कम से कम ये आपको समझ में आ रहा है मुख्तार जी, सेगमेंट में वक्त कम है, मैं सबसे छोटी टिप्पणी लेनी पड़ेगी। आपको कम से कम लगा कि मोदी जी के सुशासन के रथ को रोक सकते हैं? आपसे एक सवाल, जो मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि स्काई लैब की तरह, स्काई लैब कैसे? सब दिल्ली के लड़के, दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली में पले बड़े, उन्होंने तय किया हम राजनीति में आएंगे। दिक्कत यही है कि ये लोग आम आदमी पार्टी को, नेता होने के लिए 30 साल का अतीत जरूरी नहीं है। वो आम आदमी पार्टी को केवल एक और पॉलिटिकल पार्टी समझ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी असल में एक पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। लोगों के पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ फ्रस्ट्रेशन को निकालने का माध्यम है, और इसलिए आम आदमी पार्टी को ऐसी सफलता मिली है। कांग्रेस और भाजपा दोनों इसको अगर डिसमिस करेंगे तो देश का जो हो सो हो, लेकिन अपना नुकसान जरूर करेंगे। क्लोजिंग रिमार्क, मोदी का रथ यूपी में अरविंद केजरीवाल के आने से किसी भी ढंग से प्रभावित होगा? 60 सीटों का गुब्बारा कह सकते हैं, 60 सीटों की बात उन्होंने की, लेकिन अगर केजरीवाल आते हैं, ये फैक्टर मोदी के लिए मुश्किल होगी या नहीं? बहुत प्रभावित होगा। और मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं, कभी फिर दोबारा आप इलेक्शन के बाद देखिएगा मुख्तार भाई, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी वही असर होने वाला है आपका जो कि यूपी के अंदर जो दिल्ली के अंदर हुआ है, क्योंकि वहां पर कोई विकल्प नहीं था, इसलिए आपको इतनी कामयाबी मिल गई। तो यूपी भी हो, यूपी भी आगे देखिए, यूपी भी जाएगी, मध्य प्रदेश भी जाएगा और राजस्थान भी जाएगा। चलिए, क्लोजिंग रिमार्क, प्रोफेसर आनंद कुमार, आपका दुश्मन नंबर 1 कौन, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, आप तो जानते हैं हमारा दुश्मन नंबर 1 तो इस समय भ्रष्टाचार और देश को बर्बाद करने वाली मौजूदा राजनीतिक संस्कृति है, और इसमें से बाहर निकलने के लिए हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। हम तमाम भले लोगों से निवेदन करते हैं और इन पार्टियों से भी करते हैं कि आपके सपने पूरे हो और इसके लिए आप जनता के साथ जुड़े। प्रोफेसर आनंद कुमार, मेरे पास 30 सेकंड वक्त है। एक सवाल पूछना चाहता हूं। अपने राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास का नाम एक तरह से चला दिया है। नरेंद्र मोदी जहां से चुनाव लड़ेंगे, कहा जा रहा है बनारस से लड़ सकते हैं, उनके खिलाफ या राजनाथ सिंह के खिलाफ या मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ या लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ आप पार्टी के उम्मीदवार होंगे या नहीं? सफाई से जवाब चाहता हूं, 2 टूक। देखिए, हमारी पार्टी जोखिम उठा के लड़ने वालों की पार्टी है। शीला जी के खिलाफ अगर अरविंद केजरीवाल को जनता की मोहब्बत मिली, तो माननीय मोदी जी के खिलाफ अगर वो उत्तर प्रदेश की जनता के
राजनीतिक समझदारी को जांचना चाहेंगे तो हम लोग उनको भरपूर मौका देंगे और बहुत अच्छा उम्मीदवार उतारेंगे। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल चुनाव मैदान में उतरे सीधे? मुमकिन है, मुमकिन कुछ भी हो, कुछ भी जो जैसे पार्टी देखेगी जो सर्वोत्तम होगा वो करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, मुख्तार अब्बास नकवी जी का भी। आप इतने नाराज मत हुआ करिए सर, आप एक एक लाइन बहुत अच्छा बोलते हैं, वन लाइनर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी नाराजगी अच्छी नहीं लगती, लेकिन चलिए आप आए, आप सभी का बहुत बहुत। ये तो हमारे मित्र जो है आपका, हमारे मित्र कुमार विश्वास साहब जो है वो भाजपा को भ्रष्ट कहने लगे। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी उनके लिए एक से एक मुहावरे आपने भी बोले, आपने भी मुख्तार अब्बास नकवी साहब वही बेईमानी का झोला और ईमानदारी का पता नहीं क्या क्या आपने भी बोला, ईमानदारी का चोला बेईमानी का झोला, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। हम इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।